तो स्वागत है आपके चैनल मिस्टर रेड फैक्ट में। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल के बारे में। ये ब्लैक होल क्या है, क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से ब्लैक होल में चला जाए तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। तो बात है आज से करीब 4 साल पहले 2019 की, और उससे पहले कोई भी नहीं जानता था, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अंतरिक्ष में ये भी हो सकता है। तो एक टेलीस्कोप की मदद से अपने पृथ्वी से 55 मिलियन दूर देखा गया कि एक 55 मिलियन दूर देखा गया एक गैलेक्सी में M87 नाम का गैलेक्सी था। उसके सेंटर पे कुछ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पर उसके साइड साइड एक लाइनिंग दिखाई दे रहा है जिसे इवेंट होराइजॉन्टल नाम का एक लाइन नाम दिया गया। और ये मतलब कि केवल लाइन ही दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं आ रहा है। तो उन्होंने काफ़ी इसके बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि ये एक होल है जिसमें कुछ भी जा रहा है, कोई भी वस्तु जा रहा है, कुछ भी कोई भी ग्रह जा रहा है तो इसे अपने अंदर समाहित कर ले रहा है। उसके बाद से उसको दोबारा कोई नामो निशान नहीं है, ना ही कुछ दिख रहा है वो क्या है और कैसे है। तो वैज्ञानिकों को काफ़ी ये जानने के लिए तकलीफ उठानी पड़ी या फिर कोशिश करनी पड़ी कि ये क्या है। तो बाद में उसका एक सोल्यूशन आया कि ब्लैक होल इसका नाम दे दिया गया। और ब्लैक होल जहाँ होते हैं वहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो प्रकाश तक को खींच लेता है। लेकिन वैज्ञानिक देख सकते थे कैसे, क्योंकि कैसे देख सकते थे कि ग्रेविटेशन बल वहाँ पर काफ़ी अधिक होता है, और काफ़ी अधिक होने की वजह से वहाँ के जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उसी के चक्कर लगा रहे थे। जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाता है, तो वो उसे देखकर अनुभव लगा रहे थे कि वहाँ पे ग्रेविटेशन काफ़ी ज़्यादा है। और फिर उसके जानने के लिए देखे कि प्रकाश भी जा रहा है तो वहाँ से वापस नहीं आ रहा है, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पे ग्रेविटेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो ये ग्रेविटेशन ज़्यादा होने के कारण उसे ब्लैक होल नाम दे दिया गया। और उसे बनने के कारण यह बताया गया कि कोई भी अगर जो तारा काफ़ी दिनों तक तारे में रिएक्शन होता है और काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, या फिर ऊर्जा बोलते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वो अपना सारा जब मास लूज करता है धीरे धीरे, और उसमें ग्रेविटेशन फोर्स उतना ही रहता है, और वो काफ़ी ग्रेविटेशन फोर्स होने के कारण वो दबा जाता है, दबते दबते एक ऐसा समय आता है कि एक पॉइंट पे बहुत काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटेशन हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटेशन होने के कारण वो ब्लैक होल की तरफ बिहेव करने लगता है। काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा क्या सूर्य अपना ब्लैक होल बन सकता है? तो ये इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो सूर्य है वो अब काफ़ी छोटा है। अगर ये रिएक्शन करते करते वो इतना छोटा भी हो जाता है तो उसमें इतना ज़्यादा ग्रेविटेशन नहीं है कि वो ब्लैक होल बन सके, क्योंकि वो काफ़ी छोटा है। उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा बड़ा होता तो ये सेम रिएक्शन अगर उसमें हो रहा होता तो ब्लैक होल की तरफ बिहेव करते या फिर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता। और पृथ्वी भी वैसे ही अभी वर्क करेगी जैसे कर रही है, क्योंकि उसका ग्रेविटी तो उतना ही है, भले वो पॉइंट से निकले या फिर वो पूरे सूर्य से निकले, तो अभी भी ये उसकी ही चक्कर लगाती। और चांद हमारे पृथ्वी का ये सिंपल वर्क करते रहता, लेकिन जो हमारे पास एनर्जी आती है सूर्य से वो नहीं आ पाती। केवल एक ही सोर्स है हमारे पास ना एनर्जी का, वो है सूर्य, तो वो एनर्जी नहीं आ पाती, जिसके कारण तो जंतु जीव मरना उसका तय ही था। पर जैसे ये सिंपल बिहेव कर रहा है वैसे ही करता है। व्यक्ति ब्लैक होल के पास चला जाता है, ब्लैक होल में चला जाता है, जो इवेंट होराइजॉन्टल नाम का लाइन है, वो अगर जो उसको पार कर जाता है तो उसे काफ़ी अलग अलग तरह के अनुभव होंगे। एक बार व्यक्ति को लगेगा कि टाइम उसके लिए रुक सा गया है और उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर जो वो 1 सेकंड बाद से पृथ्वी पर वापस आता है तो उसे लगेगा कि कुछ हुआ नहीं है, बिल्कुल वो ऐसे ही। अगर जो पॉसिबल हुआ तो 1 सेकंड के मान लेते हैं वो वहाँ से 1 सेकंड रुक कर वापस आ गया पृथ्वी पर, तो उसके लिए तो नॉर्मल सा सब नॉर्मल रहेगा। लेकिन पृथ्वी का जो टाइम है वो उसके लिए 10 साल आगे जा सकता है, 20 साल आगे जा सकता है। तो उसके हिसाब से देखें तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है, पर इससे कुछ नहीं है। अगर जो कुछ भी जाएगा तो उसमें बिल्कुल खत्म, बम सा उड़ जाएगा, बिल्कुल वो चपाट जाएगा। नहीं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल के बेल आइकन को ऑल पे सेट कर